तुम्हारा खाना बनाना हुआ? हाँ। कितना टाइम लगेगा तुम्हें? ठीक है। मैं मैं तुम्हारे लिए आया था। हाँ। तुम अकेली हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। हमारा घर इतना बड़ा है ना कि अगर घर पर कोई ना हो तो अकेले डर लगता है। क्या? तुम्हें पता नहीं चला सब चले गए हैं? बाप रे। काफ़ी फोकस होकर खाना बनाती हो तुम। हाँ। हाँ, मम्मी थोड़ी देर पहले गई है। फेस्टिवल सीज़न चल रहा है ना तो उन्हें ख़रीदारी करनी है। तो बेब, बहुत देर तक कोई आने नहीं वाला। आम, इसका मतलब समझी तुम? हम दोनों अकेले हैं इस पूरे घर में। यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। ये अच्छी बात है कि तुम्हारी बॉडी पहले से ही वार्म है। मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हें टच करने का बहुत मन कर रहा है। बेब, करते हैं ना यहाँ पर। यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्या कहती हो? मैं सारे दरवाजे बंद करके आऊँ? ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। आई आई लव यू टू बेब। तुम सच में मुझे हर बार सरप्राइज देती हो। वैसे मैं ना तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले हमारी शादी हुई है, तो अब हम फाइनली साथ में हैं। तो मैं सोच रहा था कि अब हम हनीमून जा सकते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा, हम शादी के पहले कितनी बातें किया करते थे कि हम यहाँ जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। तो फाइनली अब हम कहीं घूमने जा सकते हैं साथ में। अब ऐसे शांत मत रहो जैसे मैंने कोई नई बात कह दी हो। ओह गॉड। बेब, चलते हैं ना। मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है। तुमने तो देखा ही होगा ना, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा। हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है बेडरूम में। तुम घर के काम करके थक जाती हो और मैं भी जॉब से आकर थक जाता हूँ।
और फिर हम एक दूसरे को अच्छे से अटेंशन भी नहीं दे पा रहे। वो तो शुक्र है कि रात को हम मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। पर कम ऑन, दैट्स नॉट इनफ। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तुम शादी करके सिर्फ घर का काम करने नहीं आई हो। थोड़ा मुझ पर भी तो ध्यान दो जी। हम न्यूली वेड हैं तो हमें स्पेस भी तो चाहिए ना। आई मीन हमें हमेशा ही स्पेस चाहिए होगा। कोई ना कोई तुम्हें कुछ काम दे देता है और तुम बिजी हो जाती हो। हमारे लिए तो तुम टाइम निकाल ही नहीं पाती हो। ऊपर से तुम्हें कुछ दिन ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए। ये गलत हो रहा है। इस बात पर सबसे लड़ाई हो जाएगी मेरी। हाँ, बता रहा हूं मैं। मैं इतने देर से बोले जा रहा हूं और तुम चुपचाप से मुझे घूरे जा रही हो। कुछ तो बोलो जी। मैं छुट्टी ले सकता हूँ। देखो, काम काज को मैं हैंडल कर लूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं अभी बहुत दिनों तक छुट्टी ले सकता हूँ। मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। पत्नी जी, खुद को थोड़ा आराम दो। तुम्हें कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ पर आए हुए। और तुम्हारे आने से पहले भी तो सब अपना काम करते थे, अपना घर संभालते थे। बेकार में चिंता ले रही हो तुम। सब ठीक होगा। हाँ। बाप रे, तुम्हें कन्विंस करना हलवा नहीं है। तो तुम चल रही हो ना हनीमून पर। अगर तुम नहीं चली ना, तो 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 क्वीन मूवी में जैसे कंगना रनौत अकेले हनीमून पे चली गई थी, मैं वैसे ही अकेले चल दूंगा। हम्म, ये हुई ना बात। तुम मेरी प्यारी सी वाइफ जो हो। वैसे हम जाएंगे कहाँ हनीमून पर? मुझे ऐसी जगह बताओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। गोवा? ठीक है। एक्चुअली मैंने ये सोचा नहीं था। मैं मैं शिमला जाना चाहता हूँ। वो ज़्यादा रोमांटिक जगह होगा इसलिए। पर तुम्हारी जो भी चॉइस होगी, हम वहाँ चलेंगे। शिमला? पर तुम तो गोवा जाना चाहती हो ना? ओ, कितनी स्वीट हो तुम। ठीक है, अभी हम शिमला जाएंगे, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम हम गोवा जाएंगे। आई लव यू बेब। वैसे बेब, मुझे किस दो ना। अभी सबको आने में टाइम है। Hmm, अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी प्यार मिले हस्बैंड से, तो लेफ़्ट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं आप। और राइट साइड पे भी आपको एक बहुत अच्छी वीडियो मिल जाएगी, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।